दिनों की शुरुआत कल से ही हो चुकी है और 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाएगी। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की माता माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। तो आइए जानते हैं कैसे की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना और क्या होती है इस पूजा का महत्व। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया। पार्वती ने महर्षि नारद के कहने पर देवादिदेव महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक की गई इस कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या से उन्होंने महादेव को प्रसन्न कर लिया। मान्यता है कि अगर माँ की भक्ति और पूजा दिल से की जाए तो माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें धैर्य, संयम, सहनशीलता और एकाग्रता का आशीर्वाद देती है। आपको बता दें कि नवरात्रि में माँ की पूजा बड़े विधि विधान से की जाती है जिससे माँ प्रसन्न होती है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं क्या है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि और कैसे किया जाता है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। आपको बता दें कि माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा में फूल, अक्षत, रोली, चंदन से करना चाहिए। अब उन्हें दूध, दही, चीनी, घी और शहद से स्नान कराएं और माँ को प्रसाद अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दही का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा चीनी, सफेद मिठाई और मिश्री का भी भोग लगाया जा सकता है। इसके साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इन्हीं चीजों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। प्रसाद के बाद आचमन और फिर पान सुपारी भेंट करें। देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करिए। अब हम आपको बताएंगे माँ ब्रह्मचारिणी की उत्पत्ति के बारे में और जानेंगे कि कैसे हुई माँ की उत्पत्ति और साथ ही साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। आपको बता दें कि भारत की पवित्र भूमि में सर्वत्र कल्याण हेतु देवी व देवताओं की परम शक्ति की अनुभूति प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इस माया के प्रपंच में व्यक्ति नाना विधि जीवन में दुख, पीड़ाओं, दरिद्रता, रोग, भय, शत्रु से पीड़ित रहता है। अतः इन आए हुए दुखों के निवारण हेतु माँ दुर्गा के रूपों की आराधना होती है। माँ जगदम्बा के दूसरे रूप को माँ ब्रह्मचारिणी के रूप से इस संसार में जाना जाता है। माँ की यह मूर्ति तेज, बल, तप से युक्त है, अर्थात माँ दुर्गा दूसरे दिन इस रूप में उत्पन्न होती है। ब्रह्मचारिणी ने अपने दिव्य तप के प्रभाव से राक्षसों का समूल नष्ट किया था। अपने श्रद्धालु भक्तों को मनचाहा फल देने वाली ब्रह्मचारिणी माता के दाहिने हाथ में माला तथा बाएं हाथ में कमंडल शोभा देता है। यह उजला वस्त्र धारण किए हुए हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ सच्चिदानंद से है, अर्थात जो सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करवा दे, यानी जिस देवी का स्वभाव परम ब्रह्म की प्राप्ति करवाना हो वही ब्रह्मचारिणी है। इनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में संयम, सदाचार, आत्मविश्वास, तेज, बल व सत्व गुण बुद्धि का विकास होता है। अविवेक, असंतोष, लोभ आदि का अंत होता है। जीवन में उत्साह, धैर्य व साहस की वृद्धि होती है। व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सतर्क होता है, अर्थात जिससे जीवन सुखी, सुंदर, सचेत, स्फूर्ति से युक्त हो, जिनकी कृपा से स्त्री पुरुषों की बुद्धि निर्मल हो, भय, आलस्य, दंभ का अंत हो, वही देवी ब्रह्मचारिणी है। अर्थात जीवन पथ को सुगम व व्यक्ति को पावन बनाकर उसका परम मंगल करने वाली, जीवन पथ पर पथ भ्रष्ट हुए लोगों के लिए तथा कठिन समय में धैर्य व साहस होने वालों के लिए यह माँ की प्रतिमा दिव्य प्रकाश के समान है, अर्थात चाहा हुआ लक्ष्य सफलता के विख्यात ताकत देने वाली यह माँ है। तो आज आपने जाना नौ दुर्गा में दूसरी माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। कैसे करें इनकी पूजा, क्या है इस पूजा का महत्व और माँ की उत्पत्ति कैसे हुई। कल फिर मिलेंगे हम और बताएंगे देवी माँ के तीसरे रूप के बारे में। नेशनल न्यूज लाइव अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एन एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेटअप बॉक्स सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 घंटे लाइव देखिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.nationalnews.live पर